कागज क्या थी? फिल्म में आए हैं, मेरा नाम क्या है? भाई सीयूजी नंबर है। की क्या सजा? फांसी दो, फांसी दो। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म के टक्कर में फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों की क्या दवाई? फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों की क्या दवाई? फांसी दो, फांसी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई। बलात्कारियों की क्या सजा? फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों की क्या सजा? फांसी दो, फांसी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। बलात्कारियों की क्या दवाई? फांसी दो, फांसी दो। 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 बलात्कारियों की क्या दवाई? फांसी दो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। कौन लेख थे इसमें शामिल? इसमें शामिल थे जुरेद, हकीक, मुमताज, जैद, रैयान, अफरोज, सदाब, इतने लोग थे। और लोगों को हम देखेंगे तो पहचान लेंगे, पर उनका नाम हम नहीं जानते। और लोग भी थे, वो लोग बाहरी थे। बेटा ये बताओ कि सबसे पहले कौन तुम्हारे साथ गलत किया? हमारे साथ सबसे पहले जुरेद किया था, ये कहाँ का रहने वाला है? पचिंगवा का। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने हमारा फोटो लिया, फिर वो फोटो अपने दोस्तों के पास बांटा। फिर वो दोबारा जब हमको मिलने के लिए बुलाया, हम नहीं जा रहे थे, इसी के लिए उसने सारा फोटो मेरा बांट के फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। आज जो मुख्यालय पे आई हैं, किसके लिए आई हैं, क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं, हमको न्याय चाहिए। तो इस घटना में कितने लोग शामिल रहे होंगे लगभग? इसमें तो 10 लोग हैं और लोगों का नाम नहीं जानने हैं, पर उन लोगों को देखकर पहचान लेंगे। क्या चाहती हो इसमें सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से? हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ में जैसे फांसी या और कोई? फांसी चाहिए। क्या उनके घरों पर जैसे योगी सरकार का ये है कि बलात्कारियों को बुलडोजर की कार्रवाई हो, तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई भी चाह रही हो? हाँ। तो अब तक जो है इस घटना में कहीं पुलिस तो आपको धमकाम का तो नहीं रही है? नहीं, पुलिस भी धमका रही है। हमारे घर 12 बजे रात को आए थे, हमको डरा धमका रहे थे, बोल रहे थे 20 लाख रुपया ले लो, सुलह हो जाओ, इतना बड़ा आरोप किसी पे मत लगाओ। पैसा भी दे रहे थे। हम क्यों सुलह हो जब हमारे साथ ऐसा हुआ है? तो ये कपिलवस्तु थाना के लोग कह रहे थे हाँ, कि कपिलवस्तु थाना। जी। तो क्या उम्मीद पुलिस पर लगा सकती हो कि ये लोग न्याय करेंगे आपको? नहीं। तो क्या क्या चाहती हूँ सरकार से? योगी जी से हम यही चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ दिलाएं। इंसाफ दिलाएं। हाँ। बेटा कब एफआईआर की कापी आपने थाने पर दिया था? हमने 26 तारीख को लगभग 12 बजे एफआईआर दर्ज किया था। तो क्या एफआईआर उस दिन लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे उस दिन। तो किस दिन लिखे एफआईआर? वही 27 तारीख को। 27 तारीख को लिखे। तो अब तक 27 तारीख को लिखे, 27 तारीख के बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई होगी? अभी तो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद 6 लोग फरार हैं। तो कैसे ये पुष्टि कर सकती हो कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई? कोई बताया है आपको कि कहीं फोटो छपा उन लोगों की, चारों अभियुक्तों नहीं, की? फोटो कुछ नहीं छपा है। सुनने आ रहा है कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हम लोग ने नहीं जानते हैं। यानी आप लोगों को ये पता नहीं है कि अभी तक मतलब नहीं पता है। यानी फोटो अखबारों में नहीं छपा कि कितने लोग गिरफ्तार हुए? नहीं, क्या नाम छपा? कुछ भी नहीं। तो ये कौन बताया आपको कि जो है इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? वही पुलिस लोग बोल रहे हैं पुलिस कि हो वाले। गए हैं। तो जब इतनी बड़ी स्कैमिंग हुई, जो है 1 दिन बाद मुकदमा लिखा गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाह रही हो? जो यहाँ आप लोग आई हैं आक्रोश भर करके जो है कार्रवाई हो, क्या चाह रही है योगी सरकार हम से? लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ में जैसे फांसी दो उसको, उसके घर पे बुलडोजर चले। कितने लोग फरार हैं? 6 लोग। 6 लोग फरार हैं।
यानी पुलिस के अनुसार जो है आप बता रही हैं कि 4 लोग गिर। लीपा पोती कर रहे हैं कि इन सबको बचाया जाए। जैसे जो अभी एसओ वहाँ गए हैं तिवारी जी, क्या उनसे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? नहीं उम्मीद है। तो क्या उनको आप लोगों की मांगे हैं कि उनको भी बदल दिया जाए? हाँ, बदल दिया जाए, दूसरे से कोई जांच कराई जाए। हाँ। प्रश्न में जो घटना घटी है इस पर अभी जन आक्रोश जो है प्रदर्शन लोगों ने किया है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे इस पर? जन आक्रोश ही आज का नहीं है, काफ़ी दिनों से जन आक्रोश चल रहा है और इस जन आक्रोश का समर्थन भी पुलिस विभाग को करना चाहिए। और पुलिस ने जैसे उत्तर प्रदेश के चारों भागों में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बुलडोजर की कार्रवाई की है, उससे हमारा जनपद ही एक अछूता है। और हमारे जनपद में अति पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है और अशिक्षित क्षेत्र होने के नाते इस तरीके के घटनाएं अन्य थानों में लगभग अगर रिकॉर्ड देखें 50 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस घटना जो हुई है ये अपराधियों पर क्या कार्रवाई? घटना जो हुई अपराधियों पर, मैं चाहता था कि जो एक लड़की का अश्लील वीडियो एक दूसरे को परोस करके एक सिस्टम से एक ही सजातीय जात के लोगों ने उसका प्रयोग किया, तो इससे तो ये क्लियर है कि इनके नीयत बहुत गंदी थी और जिसकी बहुत नीयत गंदी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी अच्छी काउंटर की होनी चाहिए। क्यों इतनी कार्रवाई देरी हो रही है? अब कार्रवाई जो देरी हो रही है तो इसमें प्रशासन की खामोशी है। परिवार में, गार्जियन में, सबके घर के बच्चे बाहर जाते हैं, लाखों लड़कियां पढ़ रही हैं, तो ये है कि नौकरी कर रही हैं, बच्चों को निकलने में डर लगता है कि कब तक कहीं अगर किसी का परिवार अगर निकल गया उससे भी बोला कहीं अचानक थोड़ा फैल लीजिए, थोड़ा सा हल्का फैल लीजिए, थोड़ा सा कार्रवाई होना ये तो होगा ही, कानून है। इसमें बुलडोजर की कार्रवाई तो है ऐसे मंचलों का मुख्य कारण ये है, ध्वस्त करिए, उनके परिवार को उठाइए। शासनादेश है कि ऐसे मंचलों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी जब शासनादेश है, ताजुब की बात यह है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना तेज तर्रार ईमानदार और उसके बाद यदि इस जिले में इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो कहीं न कहीं हमारे संगठनों में और हमारे जनप्रतिनिधियों का दोष है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा आएंगे, हाँ सही है, जनपद हम लोगों में कहीं ना कहीं कमजोरी है। सम्मान से जुटा मामला है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, अधिकारी लोग यहाँ डिप्यूट है तो हमारे जनपद के सम्मान को ही बचाने के लिए डिप्यूट है और हमारी एक और मांग सम्मान है नहीं बचा पाते हैं तो फिर क्या मतलब है? अगर प्रशासन कह रही है कि हम 4 लोगों की गिरफ्तारी की है तो अपने प्रेस नोट में ये जारी करें ताकि सारे लोगों को पता चले कि हाँ इन्होंने इतने लोगों को पकड़ा है। मौखिक रूप से खाली कहा जाता है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि आप एक नोटिस आज और ये भी दीजिए कि अगर 3 दिन में न्याय नहीं मिलता तो इन दोनों महिलाओं के साथ 2-4 महिलाओं को और जो हिंदू संगठन के लोग हैं आवे ही धरने पर अनिश्चितकालीन धरना दें। बिल्कुल तब होगा, ये सब उतरेंगे एकदम देने से नहीं, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरा संगठन उठेगा, उसके बाद प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसमें 12-13 लोगों की जनसंख्या, ये भी अवैध 26 की घटना है आज 3 तारीख को। पकड़े जाए और जो नहीं पकड़े जा रहे हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चलाइए, उनके परिवार को उठाइए। देखेंगे तो ये सब कब्जा किए हैं फर्जी, ये पूरे गांव के लोग हैं। वो ये ताकतवर है, जबर है, तो हम सब पैंटे सेट करने